गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है वो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है क्या। तो हम देखते हैं कि विद्युत धारा के 3 प्रभाव होते हैं। पहला जो विद्युत धारा का प्रभाव हमने पढ़ा था वो पढ़ा था रासायनिक प्रभाव। ये पढ़ा था हमने 8th क्लास में, रासायनिक प्रभाव। उसके बाद हमने 10th में ही इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, विद्युत वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था इसका तापीय प्रभाव। अब जो ये नेक्स्ट चैप्टर है, ये जो चैप्टर है ये है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो विद्युत धारा के बहने से, विद्युत धारा के प्रवाहित होने से 3 प्रकार के जो है प्रभाव आप या परिवर्तन देख पाते हैं। एक है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक प्रभाव होते हैं उसके कुछ, एक है तापीय प्रभाव और एक है चुंबकीय प्रभाव। तो ये हमारा पूरा चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के ऊपर चलेगा। अगर डेफिनेशन की बात करें कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, तो डेफिनेशन ये है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, कोई भी चालक है, कोई भी वायर है, मान लो ये वायर है, इस कॉपर की वायर से अगर करंट को हम फ्लो कराते हैं, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, तो हम ये चीज़ देखेंगे कि एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है उसके चारों ओर। ठीक है, और इसी घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जब भी किसी चालक से विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके डेफिनेशन बना के लिख सकते हैं अगर ये पूछा जाए कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। ठीक है, उसके बाद है कि चुंबक क्या होता है, चुंबक क्या चीज़ है। तो अगर हम देखें, चुंबक एक प्रकार से वह पदार्थ है, या तो वो लोह है या लोह युक्त चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, चुंबक एक ऐसा पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी कोई वस्तुओं को अपनी ओर जब आकर्षित करता है तो हम उसको चुंबक बोलते हैं। ठीक है, चुंबक कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ये छड़नुमा चुंबक हो सकता है जिसमें एक साइड होगा आपका नॉर्थ पोल, एक साइड होगा आपका साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, चुंबक है वो होर्सशू टाइप का भी हो सकता है, इस प्रकार का चुंबक भी हो सकता है। ठीक है, तो चुंबक अलग अलग प्रकार के चुंबक होते हैं, जैसे आपने ये भी गोल भी चुंबक देखा होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने चुंबक ये भी देखा होगा। तो चुंबक डिफरेंट प्रकार के होते हैं। और चुंबक बोलेंगे किसके, चुंबक एक प्रकार से वो पदार्थ है जो लोह मतलब लोहा या लोह युक्त चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसको हम चुंबक बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का भी हो सकता है, इस प्रकार का भी हो सकता है, इस प्रकार का भी हो सकता है। डिफरेंट टाइप के जो है चुंबक हो सकते हैं, और भी अलग अलग इसकी आकृतियाँ हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि चुंबक के गुण क्या हैं। तो चुंबक के अगर हम गुण की बात करें तो हमें पता है कि प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। ठीक है, प्रत्येक चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, जैसे कि हम ये ले लेते हैं, एक छड़नुमा चुंबक ले लेते हैं। छड़नुमा चुंबक में अगर हम बात करें तो ये आपका मान लो हो गया नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, मतलब ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, और ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही हो गया अगर चुंबक के गुण की बात करें कि प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगर हम बात करें इसकी नेक्स्ट इसके गुण की, तो जो समान ध्रुव होते हैं, अगर मान लो इसके पास हम एक और चुंबक ले आते हैं, ठीक है, एक और चुंबक लेके आते हैं जिसका नॉर्थ पोल इस साइड है और साउथ पोल इस साइड है। ठीक है, समझ रहे हो, इस साइड नॉर्थ है और इस साइड साउथ है। और एक और कम्बिनेशन ले लेते हैं जिसमें क्या है, इधर नॉर्थ इधर साउथ, और इधर क्या है, इधर हो साउथ और इधर हो नॉर्थ। ठीक है, हमने चुंबक को कुछ इस प्रकार से रखा
ये आपका फर्स्ट केस है, ये आपका मान लो सेकंड केस है। जब क्या होता है नॉर्थ और नॉर्थ, या फिर एक और केस हो सकता है कि मान लो इधर साउथ और साउथ होता, ठीक है। जब नॉर्थ और नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी और उत्तरी ध्रुव, या फिर दक्षिणी और दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के पास आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दूर जाते हैं, ठीक है। जबकि अगर नॉर्थ और साउथ पोल है, अगर ये नॉर्थ और साउथ पोल है और एक दूसरे के नज़दीक हैं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो सेकंड इसका जो पॉइंट है वो यही है कि समान ध्रुव अगर हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे, और जबकि असमान ध्रुव है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो ये आपके 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है कि जब भी किसी चुंबक को आप लटका देते हैं धागे से बांधकर, तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकेगा, ठीक है। और अगर दिशा उत्तर है तो हम समझ जाएंगे कि उत्तर की तरफ चुंबक का जो मुंह होगा वो होगा आपका उत्तरी ध्रुव, और जो दक्षिण की ओर संकेत करेगा वो होगा आपका दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो ये इसके 4 गुण आपको याद रखने हैं चुंबक के। चुंबक के 4 गुण कौन कौन से हैं? पहला कि इसके 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी दक्षिणी ध्रुव। दूसरा कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। और चौथा पॉइंट, जब भी किसी चुंबक को आप स्वतंत्र रूप से लटका दोगे तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ जो है अपने आप को स्थापित कर लेगा, और हम समझ जाएंगे उत्तर दिशा की ओर जो संकेत है वो चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, और दक्षिण दिशा की तरफ जो संकेत है वो चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है। उसके बाद हम चुंबक के ध्रुव की बात करें तो हम ये जान चुके हैं कि चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव होता है और दक्षिणी ध्रुव होता है। उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर जो संकेत करने वाला सिरा है उसको उत्तरोमुखी या उत्तर ध्रुव कहते हैं, और दक्षिण दिशा की ओर जो संकेत करेगा उसको दक्षिणोमुखी या फिर दक्षिण ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो हमको उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की, ठीक है। तो कोई भी जैसे हमने देखा था कि कोई भी चालक है जिसके अंदर से विद्युत प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र जो है आ जाता है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें बल का संसूचन किया जा सके। संसूचन होता है सेंस करना, ठीक है। संसूचन होता है सेंस करना, मतलब एक तरीके से सेंसर, ठीक है। उस चुंबक को उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। मान लो ये हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। ये हम छड़नुमा जो है चुंबक ले लेते हैं, और इस छड़नुमा चुंबक का ये साइड हम इसकी नॉर्थ मान लेते हैं और ये साइड इसकी साउथ मान लेते हैं। तो कहने का चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है चुंबक के चारों ओर उतनी दूरी तक का क्षेत्र जहाँ तक चुंबक का प्रभाव रहता है। मतलब मान लो हम चुंबक से 2 मीटर या 5 मीटर दूर अगर कोई लोहे की वस्तु रखेंगे तो हो सकता है वो चुंबक उसको अपनी ओर आकर्षित ना करे। तो कितनी पास तक उसको लेके आए कि चुंबक उसको अपनी ओर आकर्षित कर ले, तो वो पोजीशन जहाँ पे चुंबक किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना स्टार्ट कर देता है वहाँ से चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मान लो जैसे ये चुंबक है, इसका हम अगर चुंबकीय क्षेत्र बनाएं तो हम इसको कुछ इस प्रकार से जो है बना सकते हैं, इस प्रकार से ये, ठीक है। इस प्रकार से जो ये इसके चारों ओर जो क्षेत्र बनेगा ये क्षेत्र किस चीज़ का होगा, ये क्षेत्र होगा इसका चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। तो ये हमको याद रखना है। तो कहने का मतलब है कोई भी वस्तु अगर यहाँ रखी है तो वो क्या है, वो चुंबक उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम उस वस्तु को थोड़ा और नज़दीक लेके आते हैं, मान लो उस वस्तु को हम यहाँ लेके आते हैं, तो इतनी पास आने पर क्या होगा, इतनी पास आने पे वो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएगी,
चुंबक की ओर क्या हो जाएगी, आकर्षित हो जाएगी। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर आपसे चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा पूछी जाए तो आप इस प्रकार से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें बल का संसूचन किया जा सकता है उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, जैसे हर चीज़ की हमने ऐसा ही मात्रक देखा है, इकाई देखी है कि जैसे जो डिस्टेंस है, दूरी है, दूरी की जो इकाई होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। हमने देखा जो फोर्स होती है, बल होता है, उसकी जो इकाई होती है न्यूटन होती है, ठीक है। हमने देखा जो प्रेशर होता है, प्रेशर दाब जिसको हम बोलते हैं, प्रेशर की जो इकाई होती है वो क्या होती है, पास्कल होती है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम देखें चुंबकीय क्षेत्र की भी एक इकाई होती है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो ऐसा ही मात्रक होता है, इकाई होती है, वो होती है टेस्ला, ठीक है। क्या होती है, टेस्ला, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसके बारे में एक और चीज़ है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, वो ये कि ये एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हम दूरी और डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विस्थापन और दूरी में अगर हम अंतर समझते हैं तो उसमें एक अंतर यही होता है कि दूरी जो होती है उसका केवल परिणाम होता है, जबकि जो विस्थापन होता है उसके पास दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। ऐसे ही जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी एक ऐसी राशि है जिसके पास परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या मानी जाती है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अगर हम समझें तो ये इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ये हमने एक डायग्राम ले लिया, यहाँ से हम नॉर्थ स्टार्ट कर देते हैं, ये आपकी साउथ जो है पोल है, ठीक है, मतलब ये उत्तरी ध्रुव और ये आपका दक्षिण ध्रुव। तो जब हम मैग्नेट से, जब हम चुंबक के बाहर की बात करते हैं तो जो रेखाएं हैं, जो चुंबक का क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी जो दिशा अगर आप देखोगे तो वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, इस प्रकार होती है, ठीक है। यहाँ से आई, यहाँ गई साउथ की तरफ, ये वाली दिशा जो है होती है, कहाँ से निकलेगी, नॉर्थ से, और कहाँ जा रही है, साउथ की तरफ। अगर हम बात करें चुंबक के बाहर के क्षेत्र की, लेकिन अगर हम बात करें चुंबक के अंदर का क्षेत्र तो वो साउथ से जाती हैं किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ। कहाँ से जाती है, वो जाती है साउथ से नॉर्थ, मतलब ये दिशा होती है, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है कि जो दिशा है चुंबक के क्षेत्र की, वो चुंबक के अंदर तो अलग होती है, चुंबक के बाहर अलग होती है। चुंबक के अंदर अगर हम देखें तो वो साउथ से, चुंबक के अगर हम अंदर देखें तो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है। अगर हम बात करें अंदर की तो ये जा रही है आपकी साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ। अगर हम चुंबक के बाहर का क्षेत्र की बात करें तो वो है आपकी उत्तरी दिशा से दक्षिणी दिशा, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, ये हमको याद रखना है। उसके बाद जो ये चुंबकीय क्षेत्र की कुछ रेखाएं हैं, इनके बारे में अगर पूछा जाए, इनकी अगर परिभाषा ही पूछ ली जाए कि क्या होती हैं, तो इस प्रकार लिखना है कि चुंबक के चारों ओर बहुत सी रेखाएं बनती हैं, ठीक है। जो क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं, मतलब उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होती हैं और दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती है, मतलब दक्षिण ध्रुव पे जाके वो खत्म हो जाती हैं, और इन रेखाओं को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के कुछ गुण होते हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला जो गुण होता है वो गुण होता है कि ये रेखाएं बंद कर्व होती हैं, ठीक है। बंद कर्व का मतलब है कि बीच में कहीं टूटती नहीं है, ऐसे पूरी की पूरी गोल, ठीक है। जैसे अभी हमने डायग्राम देखा था कि यहाँ से अगर स्टार्ट हो रही है तो ये पूरी की पूरी गोल घूम के अंदर की तरफ पूरी की पूरी जो है ये वक्र बंद है एक तरीके से, ठीक है। ये इसका पहला गुण है। अगर हम इसके दूसरे गुण के बारे में बात करें, दूसरा गुण, तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं। अगर रेखाएं निकट निकट हैं, एक दूसरे के अधिक निकट हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रबल है। प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे चुंबक की जो पावर है वो अधिक है, ठीक है। अगर रेखाएं दूर दूर हैं तो इसका मतलब है कि जो चुंबक का जो क्षेत्र है वो अब कम प्रबल है,
ठीक है, वो वीक हो चुका है। वहाँ पर क्या है, चुंबक अपना उतना प्रभाव नहीं दिखा पाएगी जितना वो उधर दिखा पाती है जहाँ पर रेखाएं एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक होती हैं। ठीक है, तीसरे अगर पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट कहता है कि कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, मतलब दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, काटेंगी नहीं। ऐसा इसलिए होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, कई बार इसके बारे में पूछ भी लिया जाता है कि मान लेते हैं कि ये एक रेखा है और ये दूसरी रेखा इसको इस प्रकार से जो है काट रही है। ठीक है, अब आपको पता है कि इन रेखाओं से भी हम जो है दिशा का पता लगा सकते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर ये मैग्नेट की रेखा है तो इसका मतलब ये इस दिशा में कौन सी दिशा बता रही है, ये नॉर्थ, ये साउथ। लेकिन अगर ये इस प्रकार की कोई रेखा है, तो इस प्रकार की अगर कोई रेखा है तो ये जाहिर सी बात इधर साउथ बताएगी, इधर नॉर्थ बताएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि दिशाएं इस प्रकार से नहीं हो सकती, एक ही पॉइंट पर दो दिशाएं संभव नहीं हैं। ठीक है, मान लो ये यहाँ पे काट रही है तो एक इधर बता रही है नॉर्थ डायरेक्शन को, ये वाला इधर बता रहा है साउथ, जबकि ये वाला नॉर्थ इधर बता रहा है और ये वाला साउथ इधर बता रहा है। तो ये दोनों ही रेखाएं एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट कर सकती, नहीं काट सकती, क्योंकि ऐसा करने का मतलब है, इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं हैं। ठीक है, मतलब एक पॉइंट पे दो दिशाएं हैं जो कि संभव नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये आपको थर्ड पॉइंट याद रखना है। अगर हम इसके फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट दिखाता है सेम बात जो मैं बता चुका हूँ कि क्षेत्र रेखाओं की निकटता का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और जब ये क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के दूर दूर होंगी तो इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता है वो कम हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, ये विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ऐसा किसने बताया था? तो ये आपका वैसे 7th क्लास में भी आता है, 7th क्लास में भी आपका है चैप्टर मैग्नेट में, तो वहाँ भी आप पढ़ के आ चुके हैं। हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड ने जो है सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बारे में बताया था कि विद्युत धारा का एक प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इन साइंटिस्ट का आपको नाम याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कि मान लो कोई भी एक सीधा चालक है। सीधा चालक मतलब मान लो कोई एक सीधी वायर है जिसके अंदर से जो है करंट पास हो रहा है। मान लो हमने ये कंसीडर कर लिया कि ये एक वायर है सीधी और इसके अंदर से जो करंट है वो ऊपर की दिशा में विद्युत है वो प्रवाहित हो रही है, चल रही है। तो क्या क्या इसकी जो है चुंबकीय, अगर ये इस एक तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो बनाएगा उसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी। तो मान लो ये तो सेंटर हो गया है, अब इस सेंटर से इसके चारों ओर क्या है, इसके चारों ओर क्या बन जाएंगी, चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। और कैसा बनता है, गोल होती हैं क्योंकि एक दूसरे को काटते नहीं हैं। तो इस प्रकार से इस पॉइंट के चारों ओर क्या बन जाएंगी, चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, क्या बन जाएगा, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो है बन जाएगा। तो इस पॉइंट से वायर के हर एक किसी भी पॉइंट पे ले सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि इसी पॉइंट पे, वायर के हर एक पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसके चारों ओर इस प्रकार से एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कोई भी वस्तु अगर इस एरिया के, इतने एरिया के अंदर आती है तो वो उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। अगर वो जो है लोह से बनी हुई वस्तु है या फिर लोह युक्त कोई वस्तु है या उसके अंदर वाटर मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जो करंट की ओर आकर्षित हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला अगर गुण की बात करें तो सबसे पहला जो गुण है वो क्या है, सबसे पहला गुण है कि चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर संकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। ये वाला पॉइंट याद करना है। ठीक है, सकेंद्री वृत्तों का क्या मतलब है, जिन वृत्तों का केंद्र एक ही हो। ठीक है, अब जैसे इस वृत्त का केंद्र भी यही है, इस वृत्त का केंद्र भी बिल्कुल ये सेंटर में यही है, इसका भी सेंटर इधर है, इसका भी सेंटर इधर है, इसका भी सेंटर। तो ये जितने भी सारे के सारे वृत्त बने हुए हैं इस वायर के चारों ओर, इस तार के चारों ओर, इस चालक के चारों ओर, ये सारे के सारे वृत्त
इनका केंद्र सेम है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब दूसरा इसका क्या गुण है? दूसरी अगर हम बात करें तो हम करंट की दिशा, मतलब विद्युत के प्रवाहित होने की दिशा, और इसके चारों ओर जो भी आपका क्या है, इसके चारों ओर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है उसकी रेखाओं की दिशा को आप बता सकते हैं। वो कैसे बता सकते हैं? वो बता सकते हैं, एक नियम होता है जिसको बोलते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। कहने का मतलब है, इसको इंग्लिश में अगर हम बोले तो राइट हैंड थंब रूल। नियम रूल होता है। अंगूठे को बोलते हैं थंब, जिसको बोलते हैं। हस्त हाथ को बोलते हैं। और दक्षिण का मतलब यहाँ पे होता है राइट वाला। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आप अपनी मुट्ठी बंद करके अंगूठे को ऊपर की दिशा में दिखाओ। ठीक है, अंगूठा ऊपर की दिशा में करके और अपनी मुट्ठी बंद कर लो। जिस दिशा में जो अंगूठा है वो पॉइंट कर रहा है, संकेत कर रहा है, उस दिशा में तो जो है विद्युत का प्रवाह होता है, उस दिशा में करंट चल रहा होता है। और जिस दिशा में आपकी उंगलियां मुड़ रही हैं, जिस दिशा में आपकी उंगलियां मुड़ी हुई हैं, उस दिशा में जो है चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं उस दिशा में चलती है। ठीक है, उस दिशा होती है चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं की दिशा क्या होती है? जिस दिशा में आपकी उंगलियां हैं। ध्यान से अपने हाथ को सीधा करो, मुट्ठी बंद करो, अंगूठे को ऊपर की ओर संकेत कराओ। ठीक है, और आप देखोगे कि अगर अंगूठा ऊपर की ओर संकेत कर रहा है तो ऊपर की ओर तो करंट जा रहा है, और जिस दिशा में आपकी उंगलियां मुड़ी हुई हैं उस दिशा में जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं की वो दिशा है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं चालक के नज़दीक वाले वृत्त निकट होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें चालक के, ये जो नज़दीक में जितने भी वृत्त हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं? क्लोज होते हैं, पास में होते हैं। ठीक है, और जैसे ही हम दूर चलते जाते हैं ये एक दूसरे से क्या होते जाते हैं? दूर होते जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे दूर जाएंगे जो चुंबक की एक प्रकार से जो चुंबकीय आकर्षण है वो कम होता जाएगा। ठीक है, प्रभाव कम होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट की। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? वो धारा की शक्ति के समानुपाती होता है। मतलब जितनी शक्ति धारा की होगी, धारा जितनी शक्ति से वायर के अंदर से जाएगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। ठीक है, कहने का मतलब है अगर इस वायर से, इस तार से 2 एम्पीयर का विद्युत प्रवाह हो रहा है तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, और एक से जो है 5 एम्पीयर का विद्युत प्रवाहित हो रहा है, तो जिससे 5 एम्पीयर का विद्युत प्रवाहित हो रहा है उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ज़्यादा प्रबल होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र एक तो डिपेंड करता है किस चीज़ पे? धारा पे। धारा अगर ज़्यादा है तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा, धारा अगर कम है, विद्युत धारा, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? कम होगा। ठीक है, धारा अधिक तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक, धारा कम तो चुंबकीय क्षेत्र कम। 5वां पॉइंट बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र इज इक्वल टू नहीं आएगा, चुंबकीय क्षेत्र 1 चालक की दूरी, मतलब इसके क्या होता है? व्युत्क्रम अनुपाती होता है। व्युत्क्रम अनुपाती का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र तब बढ़ेगा जब चालक की दूरी कम होगी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे जाके हम इसका एक फार्मूला भी पढ़ेंगे। B होता है म्यू I बाई 2πr। ठीक है, इस फार्मूले के बारे में बात करते हैं पहले। B का मतलब होता है, B आपका चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक है, B किस चीज़ को दर्शाता है? चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है आपका B। ठीक है, म्यू एक कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है, इसकी वैल्यू अलग होती है, स्थिर वैल्यू होती है। ऐसे 2π है, ये भी एक स्थिर, ठीक है, इनकी वैल्यू भी फिक्स है। तो इन दोनों को तो आप स्थिरांक मान लो, कांस्टेंट मान लो, ये बदलेंगे नहीं। अब हम बात करें I और R की, और I और R का वही मतलब है। I का मतलब क्या है?
आई का मतलब है करंट, विद्युत धारा, और आर का मतलब है रेडियस। ठीक है, रेडियस किस चीज़ की? वृत्त की रेडियस। ठीक है, ये जितने भी आप देख रहे हो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से, मतलब किसी भी चालक से जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र बना है और जो ये वृत्त बने हैं चुंबकीय क्षेत्र के, इनकी रेडियस के बारे में बात कर रही है। ठीक है, अगर हमको इस लास्ट वाले वृत्त की क्या निकालनी है कि कितना ज़्यादा स्ट्रोंग है, कितना ज़्यादा प्रबल है, इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है, इधर जो चुंबकीय क्षेत्र है, तो उसके लिए फार्मूला है, आई हम ये देखेंगे कि तार से कितना करंट जा रहा है, और आर में हम ये देखेंगे कि इस वृत्त की रेडियस कितनी है। कहने का मतलब है कि ये जो है वायर से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चुंबकीय क्षेत्र के बारे में उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, परिमाण निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के बारे में। ठीक है, जो कि मैंने अभी बताया भी है, फिर भी इसको एक बार डायग्राम से समझते हैं कि ये किस प्रकार से होता है। तो राइट हैंड थंब रूल के बारे में भी हम देख लेते हैं। डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। सबसे पहले इसका पढ़ते हैं कि क्या है। दाहिना हाथ मतलब आपको आपका राइट हैंड पकड़ना है, मुट्ठी बंद करनी है, अंगूठे को ऊपर की दिशा में करना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस प्रकार से जब आप पकड़ोगे तो जो आपका अंगूठा है, ठीक है, तो आपका अंगूठा ऊपर की दिशा में संकेत कर रहा है। इसका मतलब है कि करंट किस दिशा में, अगर करंट ऊपर की दिशा में फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऊपर की दिशा में अगर करंट हो रहा है प्रवाहित, उसके बाद आपको देखना है आपकी उंगलियां किस तरफ घूम रही हैं। तो आपकी उंगलियां इस तरीके से घूम रही हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है घूम रही हैं। तो जिस तरीके से आपकी उंगलियां घूम रही हैं उसी दिशा में जो है आपकी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं की दिशा होगी। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की जो दिशा होगी उसी दिशा में होगी जिस दिशा में आपकी उंगलियां घूम रही हैं। तो ये डायग्राम आपको बना के भी आना है अगर आता है पेपर में। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और सेम टू सेम आपको याद रखना है कि अगर आपको पूछा जाए विद्युत धारा की दिशा और पूछा जाए आपसे चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा, तो आपको राइट हैंड थंब रूल जो है बताना है, या फिर हिंदी में अगर बोलें तो दाया या दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ठीक है, तो सेम टू सेम आपको इस प्रकार से ये लिख के आना है कि अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत करता हो तथा आपकी उंगलियां चालक की चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं आपका दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। बाकी की जो चैप्टर है इसको कल आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बाय।